राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। ओके, ऐसे ही इस डिवाइन फैमिली को आपको आगे लेकर जाना है और मैं आपके लिए ऐसी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूँगी। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है और जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो शादीशुदा हैं, जो गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड हैं, एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जो जिनका रिश्ता सेपरेशन में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है। ओके, इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके जी, सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय जय मां काली, ओम नमः शिवाय जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। जहाँ की भी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी भी सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंड के साथ सोचिएगा और आपके जीवन में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आई। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपका हर दिन शुभ हो। ओके, तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ऊपर दिए नंबर पर अगर आप किसी को पर्सन रीडिंग लेनी 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए बुकिंग करवा सकते हो पर्सन रीडिंग। ओम नमः शिवाय जय मां काली। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। और रीडिंग शुरू करते हैं। वर्तमान भावनाएं चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग की क्या है, वो उनके माइंड में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या बातें चल रही हैं, क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए। जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। क्या है आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या है उनकी करंट फीलिंग चेक करते हैं। और आते ही मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी में कैच कर पाऊँ। और उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए ये भी चेक करेंगे। और लास्ट में देखेंगे एंजल नंबर क्या है आपके लिए और डिवाइन मैसेज क्या है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। क्या है आपके पर्सन की। भाई कार्ड बहुत गिर रहे हैं। ओके, कार्ड गिर रहे हैं तो एक कार्ड हमने ले लिया है 3 एपिसोड का। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी आपको ज़रूर से लिखना है, हाजिरी लगवानी है। किंग ऑफ पेंटाकल्स, क्या है इस पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वर्तमान में। पेंटाकल्स, विषम राशि, कन्या राशि, विषम राशि, तुला राशि, शनि, सूर्य, बुध, केतु की एनर्जी, सिंह राशि। 7 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है, 1 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, द हाई प्रिंसेस का कार्ड है, चंद्रमा की एनर्जी। क्या है इस पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए। ओके, मैं आपको धीरे धीरे क्लैरिटी देती हूँ। मैं थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ, बाकी के हम दूसरे डेक में से लेंगे, इस डेक में से भी लेंगे कार्ड। क्या है एनर्जी आपके पर्सन की, क्या है वर्तमान भावनाएं। एक मैसेज है, एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, किसी के पर्सन का किसी के लिए। भाई पता नहीं ये किसकी एनर्जी है। ये पर्सन को, इस पर्सन का अंदर से ब्रेकन हार्ट हुआ है इस वक्त। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेकन हुआ है। किसने किया है इसका ब्रेकन हार्ट, देखते हैं।
क्या चीज़ें हैं जो ब्रेकन हार्ट दिखा रही हैं। लेकिन ये कार्ड है रिवर्स में, तो इससे थोड़ा पास्ट से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पर्सन किंग ऑफ पेंटाकल्स के 2 डेक हैं, दोनों अलग अलग डेक हैं। ये डेक है और ये वाला डेक है, जो अलग अलग डेक हैं। यानी कि जो एनर्जी फर्स्ट वाले डेक में आई है वही एनर्जी हमारी इस डेक में भी आई है। किंग ऑफ पेंटाकल्स इसमें भी और किंग ऑफ पेंटाकल्स इसमें भी है, जो कि दिखाता है इस पर्सन की वफादारी को, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग से चलने की वजह से अपना, जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही बुद्धि का मालिक होने की वजह से ये जज्बाती नहीं है, बिल्कुल भी जज्बाती नहीं है, दिल से कोई फैसला नहीं करता है। ओके, ये गेमिंग एक इंसान है, जो गेमिंग खेलता है एक तरह की। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका पास्ट भी थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पर पास्ट भी है इसका और प्रेजेंट भी है, इसका वर्तमान भी है। ओके, जहाँ पर मेल की एनर्जी ज़्यादा है, अगर मैं कहूँ तो मेल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी, आज मेल की एनर्जी ज़्यादा है, फीमेल की कम है और मेल की एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है इस वक्त मेल ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। थोड़ा मामला पेचीदा है यहाँ पर। अब अगर मैं आपको कह दूं कि इस पर्सन का ध्यान जो है बिल्कुल फोकस नहीं, किसी चीज़ पर भी फोकस नहीं है, ध्यान का भटकना कह लीजिए, या फिर किसी असफलता पर इसका रोना। ओके, किसी असफलता पर रो रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा किसी की जिम्मेदारियां उठाता उठाता ये पर्सन थक चुका है। अब ये थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी ऐसी आई है कि रिवर्स का कार्ड बताता है कि पास्ट में इसने बहुत ही ज़्यादा किसी को दर्द दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी को दिल तोड़कर किसी को छोड़ दिया है इस पर्सन ने। अब ये पर्सन उसी का खमियाजा भुगत रहा है और रो रहा है, फोकस नहीं है। ये जिस भी काम में हाथ डाल रहा है निराशा ही हाथ में इसके लग रही है। ओके, निराशा क्यों लग रही है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 कार्ड जो हैं अलग अलग डेक में से लिए, फिर भी ये फर्स्ट वाले डेक में से जो है थोड़े मैच कर रहे हैं साथ में, थोड़े नहीं। ये भी पेंटाकल्स का किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये भी किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, ये भी 7 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी 7 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। अगर मैं आपको बताऊँ तो किंग ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। किंग की एनर्जी कैसी होती है? किंग की एनर्जी होती है एक ताकतवर इंसान की एनर्जी होती है। किंग की एनर्जी होती है जो दिमाग वाले पर्सन की एनर्जी होती है, और जो एक जिद्दी पर्सन की एनर्जी मान लीजिए, ये एक बिल्कुल जिद्दी पर्सन है। ये बिल्कुल जिद्दी पर्सन है, बिल्कुल जिद्दी घमंडी पर्सन है। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेल की एनर्जी है और फीमेल की एनर्जी भी जहाँ पर है। ओके, फीमेल की एनर्जी भी और मेल की एनर्जी भी है, दोनों की एनर्जी निकली है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन ये पर्सन एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये जो भी ये काम इस वक्त कर रहा है, पैसे के रिलेटिव कोई काम कर रहा है, लेकिन इसका ध्यान भटका हुआ है, फोकस नहीं है, और जो ना फोकस कर भी नहीं पा रहा है। ओके, फोकस नहीं कर पा रहा है, कुछ जिम्मेदारियों से ब्रेक लेना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के सर पे बहुत ही ज़्यादा बोझ लदा हुआ है, और जो पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो रहा है, पैसे को लेकर हाइपर हो रहा है, अपनी सफलताओं को लेकर हाइपर हो रहा है। इसी ना, जिसे कहते हैं ना कि एक दिन में कामयाबी चाहिए, तो एक दिन में ये पर्सन कामयाबी चाहता है। मान लो तो कि ये पर्सन ना, जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाहता है। ओके, तो ये चाहता है कि फटाफट से मैं ये सारे काम निपटा लूँ। ओके, लेकिन आगे से फाइनेंशियल दिक्कत इस पर्सन को आ रही है, और आगे से रोक लगी हुई है और इसे रोका जा रहा है। तो इसी वजह से ये पर्सन बहुत ही चिढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। हो सकता है कोई इस पर्सन को किसी हो सकता है कि कोई महिला पर्सन हो सकती है, जहाँ पर इस पर्सन पर बहुत ही ज़्यादा कोई दबाव बनाया जा रहा है, किसी किस्म का दबाव बनाया जा रहा है। और जिन लोगों के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा है, वही लोग इसका दिल तोड़ रहे हैं इस वक्त। जिनके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की जा रही है, वही लोग इसका दिल तोड़ रहे हैं। तो जहाँ पर इसके दिल भी टूटा हुआ है, तो रिवर्स में भी कुछ जहाँ पर देख सकते हो कि इसने किसी का दिल तोड़ा है, तो ये उस वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ जो है वो है खास, वो है ये मिस कर रहा है किसी को, बहुत ही ज़्यादा जी मिस कर रहा है। हो सकता है आपको मिस कर रहा है जी,
और इसके लिए आप एक क्वीन जैसे हो, आपको क्वीन जैसे मिस कर रहा है। लेकिन ये किंग के कार्ड बताते हैं, जहाँ ये जो कार्ड निकले किंग के, तो ये यही एक चीज़ और इशारा करते हैं कि इसने कहीं ना कहीं आपके मामले में, प्यार के मामले में, इसने जज्बातों से कोई फैसला नहीं लिया, एक बुद्धि से लिए हुए फैसले पर आज ये पछता रहा है। एक बुद्धि से लिए हुए फैसले पर ये पछता रहा है और दूसरों का बहुत ही ज़्यादा बोझ ढो रहा है ये पर्सन। अब इतना ज़्यादा ये बोझ ढो रहा है तो मन ही मन ये सैड भी है कहीं ना कहीं कि जो मैं सफलता चाहता हूँ वो मुझे सफलता क्यों नहीं आकर मिल रही है। तो मेरे ही किए हुए कुछ कुकर्म है, मैंने जो आपका दिल तोड़ा या दिल दुखाया, जो मैं इतना कुछ किया है मैंने, शायद मुझे उन्हीं चीज़ों की सज़ा मिल रही है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं सज़ा भी मिल रही है। तो बिल्कुल भी ये स्टेबल नहीं है, बैलेंस को लेकर स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल बैलेंस हिला हुआ इस पर्सन का। कहीं ना कहीं ये पर्सन पछता रहा है इस वक्त की एनर्जी इसकी, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देखिए कार्ड बार बार उछल रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कन्या राशि, जहाँ पर इसका ना इस वक्त ब्रेकन हार्ट हुआ है। तो हो सकता है ये पर्सन को किसी ने ना जैसे इनके अपनों ने इनका दिल दुखा दिया है, जिन पर ये ट्रस्ट करके बैठा था उन लोगों ने इसका कहीं ना कहीं दिल तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड का ही निकला है। यानी कि इस वक्त इसका दिल टूटा हुआ है, अंदर से ये पर्सन बिल्कुल टूटा हुआ है, इसकी एनर्जी बिल्कुल ख़राब एनर्जी इसकी। कन्या राशि, ये भी भाई कन्या राशि है। हो सकता है जिन लोगों के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी भाग दौड़ कर रहा है, इन लोगों ने इनका कोई ब्रेकन हार्ट कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर ये बोझ ढो रहा है ना जिम्मेदारियों का, और इन चीज़ों से ये ना एक तरह का ब्रेक चाहता है। ये परेशान हो चुका है, ये ब्रेक चाहता है इन चीज़ों से, और भाग जाना चाहता है भाई, कहीं कहीं दूर भाग जाना चाहता है। इसे थोड़ा ब्रेक चाहिए, ये थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहता है और उस बोझ को कम करना चाहता है कि मेरे बोझ को, भाई ये जो बोझ है बहुत ज़्यादा, उस बोझ को कम कर दो, बहुत हो गया। ऐसी एनर्जी भाई इस पर्सन की, वर्तमान भावनाएं हैं इसकी, और ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ये प्यार का कार्ड निकला है भाई, रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक होता है। ओके, ये भावनाओं को एक ना, जिसे कहते हैं ना कि भावनाओं को अपनी को कहीं ना कहीं ये पर्सन काबू नहीं कर पा रहा है, अपनी भावनाओं पर निरंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये प्यार की आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता है, प्यार की कमी दर्शाता है ये कार्ड, ये जो निकला है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्यार की कमी महसूस होती है। तो प्यार की कमी महसूस कर रहा है ये पर्सन। और जिन लोगों के साथ देख लीजिए, और जे भाई पेज ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना रिश्तों में स्टेबल है, ना बैलेंस पैसों में स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं है, और रिश्ते में भी स्टेबल नहीं है। जिन लोगों के पास ये पर्सन है वही लोग इसका दिल दुखा रहे हैं और इसका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तरह का इस्तेमाल हो रहा है। इसने ये चीज़ सोच रहा है ये पर्सन कि मैंने अपने दिमाग से इतने सारे फैसले लिए हैं, मैंने दिल से तो कोई फ़ैसला लिया ही नहीं, और जिस पर्सन का दिल से रिश्ता था उस पर्सन का तो मैं कहीं ना कहीं दिल दुखा कर आ गया हूँ, उसका तो मैं दिल तोड़ कर आ गया हूँ। तो अब इसका जब दिल टूट रहा है, इन बोझ के तले इन लोगों ने इनकी जब ये हालत कर दी है, तो अब ये पछता रहा है। अब इसकी ये हालत हो गई है, अब इस पर्सन की ये हालत हो गई है, तो अब ये पछता रहा है। इनका बोझ ढोते ढोते ये पर्सन कहीं ना कहीं खफा हो गया है। तो ये क्या चाहता है, ये एक लंबा ब्रेक चाहता है, इन चीज़ों से ये ब्रेक चाहता है, और ये चाहता है शांति से एकांत में कहीं थोड़ा वक्त बिताऊं, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है। इसको वो चीज़ें याद आ रही हैं, वो समय इस पर्सन को याद आ रहा है जो इन्होंने आपके साथ पल बिताए। तो अपनी ही वफादारी पर ये रो रहा है कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, बस एक खाना पूर्ति मैंने की है, और जो मैंने आपके साथ किया है वही मुझे अब मिल रहा है। जैसे को तैसा मिला है भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे भी ना। तो वर्तमान में तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रो रहा है। देखिए मैंने कहा ना, ये पछता रहा है, रो रहा है, तो इसकी सैड वाली एनर्जी भी हमारे पास आ गई।
तो जो घर से भी दूर है, ओके, हो सकता है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप दोनों, और अलग अलग रह रहे हो। जो पर्सन जहाँ पर भी है वो इसकी हालत बयां कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को पछतावा हो रहा है। कहते अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने का तो फ़ायदा ही नहीं कोई। आपने पहले तो ये चीज़ सोची नहीं, जब आप दिल तोड़ रहे थे, जब आप फैसले कर रहे थे, जब आप अपने दिमाग से चल रहे थे, तब तो आपने ये चीज़ें सोची नहीं ना। तो अब आप क्यों सोच रहे हो इतना ज़्यादा, अब आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो ये इसे लगता कि एक अन्याय हुआ है, मैंने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। ओके, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अंदर से, इसका ब्रेकन हार्ट हुआ है। एक ऐसी एनर्जी आई है मेरे पास इस पर्सन की। तो ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो कहीं ना आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में हो। तो ये पर्सन ना सोच में डूबा हुआ है, आपको लेकर एक गहरी भावना है इस पर्सन के अंदर। अपने जज्बातों पर जितना कंट्रोल कर रहा है उतने ज़्यादा वो जज्बात निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो जिन्हें थका हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल थका हुआ हारा हुआ। तो यहाँ पर ये इसकी हार भी है। कोई हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ मांग रही है, इनसे कोई डिमांड कर रही है। हो सकता है आपने कोई डिमांड की हो, आपने कुछ मांग लिया हो इनसे, लेकिन इस पर्सन से कुछ मांगा जा रहा है। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपनी उस गलती पर पछता रहा है जो इसने की है। पास्ट में इसने जो दिल दुखाया है, अब इसको भर भर के उसकी सज़ा मिल रही है। और अब इसे लगता है कि माफ़ी मांगकर, सुलह सफाई करके अपना मामला सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। मैं थक गया हूँ ये लड़ाई लड़ते लड़ते, अब मुझे एक स्टेबल चाहिए, अब मुझे एक शांति चाहिए। तो ये इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का और वेटिंग कर रहा है। वेट में, एक लंबे इंतज़ार में है ये पर्सन। हो सकता है कि आप इसका वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं किस चीज़ को लेकर वेट हो रहा है। ओके, जो पहले था जो पर्सन, अब वो वैसा व्यवहार नहीं रहा इसका। इसको जैसे ना कहते हैं कि अब इसे वो उन चीज़ों की कदर हो रही है जो इसने आपके साथ की है। अब इसे उन चीज़ों की महसूस हो रही है, वो बातें महसूस हो रही हैं जब ये आपके साथ रूडली बात करता था, जब आपने इनसे इतनी ज़्यादा हाथ जोड़े थे, इतनी ज़्यादा मेहनतें की थी, अपने रिश्ते के बारे में सोचने के लिए एक मौका दिया था आपने। तो उस गिड़गिड़ाने का इस पर्सन पर तब असर नहीं हुआ था, लेकिन अब इसे लगता कि मैं क्या मुँह लेकर आपके पास आऊँगा। तो नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो आप। तो अब इससे वो चीज़ें याद आ रही हैं, ये महसूस कर रहा है कि मैंने भी आपका कभी ना कभी दिल दुखाया था, तो आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँगा तो सब सेट हो जाएगा। तो थोड़ा डिप्रेस है ये पर्सन, थोड़ा टेंशन में है ये पर्सन, टेंशन में है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन। देखिए मैंने कहा ना कि टेंशन में भैया कार्ड इधर उधर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी ईगो जो है, ईगो को ना सेक्रीफाइस नहीं करता है जी अपनी, तो ईगो को साथ लेके चलता है। तो भैया ईगो के सामने तो ये पर्सन, अगर ईगो की बात करें तो ईगो जिद्दी जो बहुत ज़्यादा जिद्दी बहुत है। देखिए मेरे कार्ड बार बार कह रहे हैं इस पर्सन की, जैसे जैसे हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इसके भाई इसे यही लगता है कि मेरे ऐशो और आराम में कोई बीच में ना आ जाए। अब इसे लगता है कि जिन चीज़ों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, तामझाम किया, तो अब उनका कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि इसके पास हो सकता है बहुत कुछ हो, तो इसी ये दो चीज़ें महसूस होती हैं कि इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की, अब ये पछतावा इसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये पर्सन अकेला पड़ गया है, तो ये अकेलेपन को दर्शाता है और ये इसकी गलतियों का, द फूल का कार्ड इसकी गलतियाँ दिखाता है। यानी कि गलती पर गलती करना, एक गलती करके उसको सुधारा नहीं, अगर उसको सुधारने गया तो दूसरी गलती हो गई, अगर तीसरी को सुधारा तो चौथी गलती हो गई। यानी कि ये कहीं ना कहीं गलतियों पर गलतियां कर रहा है ये पर्सन। तो भैया गलतियों पर गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा। ओके, देखिए लीजिए मेरे पास जो कार्ड ऐसे गिरे हैं जैसे इस पर्सन की ना पूरी हालत बयान करना चाहते हो। सेंटर का कार्ड भी आया है। जो पर्सन ना कहीं आपको एक ये जो कार्ड निकला है ना हमारे पास, एक प्योर सोल आपको मानता है, अपना सोल मानता है। इसे लगता है कि आपका रिश्ता इनसे दिल से जुड़ा है, लेकिन एक कोई महिला पर्सन है यहाँ पर इन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रही है। इनके हाथ में अगर मैं कहूँ तो पावर हो सकती है इस पर्सन की, एक रिमोट कंट्रोल हो सकता है जिससे ये पर्सन चलता है, और ये ना लालची महिला पर्सन हो सकती है कोई।
इनकी लालच की वजह से जो पर्सन इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है और दबा हुआ है इनके बोझ के तले। इनका एक तरह से बोझ ढो रहा है जो पर्सन। अब हम लेते हैं दूसरे डेक में से। वर्तमान भावना इस पर्सन की बहुत ज़्यादा गहरी है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सैड महसूस कर रहा है। अब मैं क्या कहूँ, इस पर्सन के लिए एक गाना मेरे को याद आ रहा है। ये पर्सन ने आपके साथ तो कोई वफादारी निभाई नहीं, आप वफादारी निभाना चाहते थे लेकिन आपके साथ वफादारी ना निभा सका। ओके, आपके साथ तो इस पर्सन ने वफादारी निभाई नहीं ना, लेकिन जिन लोगों के लिए इतना ज़्यादा ये पर्सन जैसे कहते हैं ना कि हाइपर हुआ, जहाँ जिन लोगों के लिए इसने फैसले लिए, गलत फैसले लिए, मैंने क्या कहा कि ये पर्सन अब पछतावे में है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। तो अब इसे वो चीज़ें मालूम हो रही हैं, वो चीज़ें जो अंदर अपने लेकर एक तरह का डर महसूस कर रहा है, रो रहा है। जो पर्सन ब्रेकन हार्ट करके आपको इतने चोट पहुंचाकर, आपको इतना दुख देकर, इतना ज़्यादा तकलीफ देकर, जो पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा है। तो दोषी क्यों नहीं मानेगा भाई, दोषी क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रखी हैं। तो इस पर्सन के लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा समझौते किए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है थर्ड पार्टी में इस पर्सन का रिश्ता हो सकता है। कोई महिला पर्सन इसे बहुत ज़्यादा परेशान जहाँ पर कर रही है। ओके, कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उनकी कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी कुछ मांग रही है, इस पर्सन से कोई डिमांड कर रही है, लेकिन जो पर्सन वो डिमांड को नहीं पूरी कर पा रहा है, उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा है। ओके, तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तरह की इस पर्सन को परेशान कर रही हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा तो इस पर तो भाई मुझे एक गाना भी याद आ रहा है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूँ। हो सकता है जो पर्सन गाना भी सुनता हो सकता है पुराने गाने सुनने का शौकीन हो सकता है, जहाँ पर किसी की एनर्जी है, कोई ये गाना पुराने गाने भी सुन सकता है जो पर्सन। लेकिन मेरा ये कार्ड नहीं मिल रहा है, मुझे आपको थोड़ी क्लैरिटी देनी थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, लगता है मैंने बीच में ही उसे वापस ले लिया उस कार्ड को, लेकिन वो कार्ड इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो पर्सन का एक ही जिसे कहते हैं ना कि दिल को तोड़ना, जैसा जो पर्सन करके आया वैसा इस पर्सन के साथ हो रहा है। तो अब इसे पछतावा हो रहा है कि इससे भला तो मैं वहीं पर था, मैंने जिस चीज़ के लिए ठुकराया। ओके, अब वो मुझे अब इतनी तकलीफ मिल रही है, तो इसे बोझ के नीचे दब चुका है। तो ये थोड़ा फ्रेश चाहता है, फ्रेशिंग चाहता है, माइंड को फ्रेश चाहता है करना। इसे लगता है मैं थोड़ा काम से ब्रेक ले लूँगा, थोड़ा ब्रेक ले लूँगा तो शायद चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा ब्रेक ले लूँगा तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। भाई मेरे तो गाड़ी इधर उधर हो गई। तो इसे लगता है कि अगर मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँगा तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, शायद मेरी अंदर की एनर्जी सेट हो जाएगी। तो ये पर्सन बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, अकेला फील कर रहा है खुद को, और बहुत ही ज़्यादा पछतावे की एनर्जी इस पर्सन की। तो भाई ये पछता भी रहा है ये पर्सन, पता नहीं किसका पर्सन ऐसा फील कर रहा है इस वक्त, बिल्कुल सैड है, बिल्कुल सैड है। और इसे अपनी इस भाग दौड़ से इसे अब क्या कहते हैं निजात चाहिए। ओके, तो ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने का क्या फ़ायदा, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, और थर्ड पार्टी ने इसको कन्फ्यूज़न में डाल रखा है। तो इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ये एक लंबा इंतज़ार इस पर्सन के हिस्से में आया है, और जो वेट कर रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि इसे लगता है कि मैंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इसने जो गलतियां की है ना, उन गलतियों पर इसे पछतावा हो रहा है। इसने कोई बहुत 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 बड़ी गलती कर दी है। अब भाई गलती का क्या, अब मैंने क्या कहा, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना, अब तो आपको पछताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, लेकिन जो पर्सन मन ही मन आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता है, प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन एक इंतज़ार में बैठा हुआ है। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। देखते हैं इस पर्सन की ओर से क्या आपके लिए मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहता है जी आपको। इसके मैसेज चेक करते हैं, बहुत दिनों के बाद हम जी मैसेज ले रहे हैं। देखते हैं कि क्या मैसेज इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। जो पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है जो पर्सन। ओके,
सेकंड कार्ड करें, आपकी याद आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही आपकी याद? मैंने पहले ही आपसे कहा ये पर्सन कुछ चीज़ों को मिस कर रहा है। ओके, बिल्कुल साफ एनर्जी इस पर्सन की। ओके, जी आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। ओके, ये कार्ड में भी निकल आ रहा है कि इस कार्ड की एनर्जी और इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। ओके, इसकी एनर्जी इस कार्ड से मैच करती है कि मैं आपकी याद आ रही है। तो इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। ये मेरे लिए सही समय नहीं है, लेकिन समय सही नहीं मान रहा है ये पर्सन। मैं किसी और को देख रहा हूँ, मतलब कि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में हो ये पर्सन, हो सकता है किसी के कॉन्टैक्ट में हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी की किसी अलग परिवार में हो सकता है आप दोनों अलग अलग हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी जो निकली मेरे पास अलग अलग हो सकते हैं। मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने दोषी तुम्हें ठहराया। कुछ गलतियाँ इस पर्सन से हुई। मैंने क्या कहा आपसे, इस पर्सन से बहुत सारी गलतियाँ हुई। हमारे डेक में से भी निकले हैं कि इसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। कृपया मुझे अपने दिल में जगह जो फिर से आई मिस यू। ओके, ये भाई इसकी तो मैं अभी भी अपने किया पर दुखी हूँ। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूँगा, कृपया मुझे जगह दीजिए। ओके, ये अपने ना किए पर दुखी है बहुत ज़्यादा। मैंने ये जो कार्ड हमारे निकले ना इस पर भी यही एनर्जी आती है कि ये ना अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है ये पर्सन। इसने जो भी किया है बिल्कुल हो सकता है इसने कोई गलतियाँ की है, इसकी उस गलतियों का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन पर दबाव है। तो भाई बहुत ज़्यादा इनसे काम करवाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनसे मेहनत करवाई जा रही है, इनसे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करवाई जा रही है, इन पर सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी गई। तो ये अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुमसे नहीं कही, आपसे नहीं कही। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपने दिल में ही छुपा कर रखी है, क्योंकि ब्रेकन हार्ट का कार्ड तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसके दिल में दफन हो सकती हैं। मैंने ऐसे व्यवहार आपसे साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वास्तव में इनका भी दिल मेरा दिल तोड़ रहा था। देखिए ना, ये कार्ड और इस कार्ड की एनर्जी भी सेम है। जो तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी ना, उस स्थिति में ये पर्सन भी गुजर रहा है। ओके, तो वास्तव में अगर हम बात करें वर्तमान भावनाओं की, और वर्तमान में इस पर्सन का दिल दुख रहा है, ये पर्सन दुखी है अंदर से। इसकी एनर्जी बिल्कुल, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इस पर्सन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन ये कहता है कि मुझे अभी भी आपका ख्याल है जी, अभी भी आपका ख्याल रखना चाहता है, अभी भी इसको ख्याल है आपका, यानी कि इसको अभी भी आपकी याद सताती है। ओके, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, भले ही हम अलग हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। तो बहुत सारी एनर्जी इस पर्सन की। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ पाते, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है ना कि आप दोनों अलग हो, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने अलग कर दिया, अपने से जुदा कर दिया। तो अब इस पर्सन का भी दिल दुख रहा है, उस दर्द से जो पर्सन भी जूझ रहा है, जो आप दर्द महसूस करते हो, वही दर्द इस पर्सन के हृदय में भी छुपा है। ओके, तो जो मेरे को गाना चैनल हुआ, तो जो मैं गाना गा रही थी भाई, जो हो सकता है भाई मैं भी सैड हो गई कहीं ना कहीं। कैसी एनर्जी है भाई इस पर्सन की। इसीलिए मैं बहुत कम ये पर्सन वाली रीडिंग करती हूँ, ये प्यार वाली रीडिंग बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल भी ऐसे करने लगता है। कैसे करने लगता है कि कहते हैं ना कि जब हम किसी की एनर्जी निकालते हैं वैसा ही हाल हो जाता है। हमारा भी वैसा ही हाल हो रहा है, क्योंकि हम इसकी एनर्जी पैक कर रहे हैं, तो वैसा ही हाल हमारा भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकन हार्ट हो रहा है, तो हम पर भी इसका असर हो रहा है। देखिए ना, ये पर्सन कितना दुखी है, कितने ज़्यादा आंसू गिरा रहा है, कितना ज़्यादा रो रहा है, इसका दिल कितना टूटा हुआ है, ये कितना अंदर से दुखी है, कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इस पर्सन का हुआ है। देखिए ना, हमारा जो फर्स्ट कार्ड निकला है ना, सोचने वाली बात है, जो हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है ना, तो ब्रेकन हार्ट ही दिखाता है, ब्रेकन हार्ट ही दिखाता है। भाई मेरे कार्ड ही घूम रहे हैं इधर उधर कहीं ना कहीं। ओके, तो कार्ड मेरे इधर उधर हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेते उस कार्ड को भी, कहाँ है। तो कहीं ना कहीं इसका भी ना ब्रेकन हार्ट हुआ है, इसका भी दिल टूटा है। जो फर्स्ट कार्ड निकला है ना, और जो सेकंड कार्ड निकला है, तो यही चीज़ दिखाते थे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया। तो अब इसकी भी स्थिति यही बनी हुई है, और ये भी रो रहा है। तभी तो वो गाना चैनल हो रहा है ना कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो ये हो सकता है कि पुरानी हिंदी या फिर कोई न्यू सॉन्ग लगाकर, दिल टूटने वाले ये सॉन्ग लगाकर सुनता भी है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अगर हम अलग हो गए तो अभी भी मुझे आपका ख्याल है, तो मैं अभी भी आपके लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ। मेरे दिल में भी आप जैसा ही पेन है, मैंने जैसा आपको पेन दिया है, वैसे ही पेन से मैं भी गुजर रहा हूँ कहीं ना कहीं। कैसी एनर्जी भाई इस पर्सन की।
ये तो वही जानता है ना जिसका ब्रेकन हार्ट होता है, जिसका दिल टूटा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हो, बेईमानियाँ की हो आपके साथ, किसी के लिए, भले ही किसी के लिए किया हो, लेकिन दिल तो आकर दिल होता है ना जो तोड़ा गया है। ओके, अब हम एक डिवाइन मैसेज लेते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? भाई पहले क्यों नहीं सोचा आपने? दिमाग से फैसला लेकर पछता रहा है, अपने ही दिमाग से फैसला लेकर पछता रहा है। ओके, यहाँ पर शिवलिंग का एक मैसेज है भोलेनाथ का। शिवलिंग का कार्ड आया था, लेकिन मैंने उसे अंदर वापस से अंदर चला गया वो, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन वो भी एक मैसेज है। हो सकता है यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आपको कुछ भोलेनाथ को मानने वाले लोग हो सकते हैं जहाँ पर सोच रहे हैं, जहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं उस एनर्जी से। हो सकता है आपको शांति महसूस होती है शिव शंकर का कुछ नाम जप करने से, मंदिर जाते हो सकता है कि ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एनर्जी है। तो आपको शिव पार्वती की एक जिसे कहते हैं ना, शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। ओके, कच्ची लस्सी जो होती है ना, कच्ची दूध वाली लस्सी होती है बनाकर, वो आपको चढ़ानी चाहिए, उनको दूध अर्पण करना चाहिए पानी डालकर। ओके, कच्चे दूध से उनका स्नान कराना चाहिए और शिव पार्वती की आपको सेवा करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके रिश्ते जो हैं वो आपके रिश्ते आपके बनने लग जाएँ, वापस से आपके रिश्ते सेट हो जाएँ। अगर ख़राब हुए तो माँ भद्रकाली, ओके, माँ भद्रकाली का आपके लिए मैसेज है। माँ भद्रकाली आपको मैसेज देना चाहती है कि आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद आपके तनाव को कम करता है और शांति का अनुभव हो सकता है। ब्रह्मांड भौतिक दुनिया से परे की साधना के से गहरी संबंध का होना। तो कहीं ना कहीं माता रानी आपको, माँ भद्रकाली आपको ईश्वर से जोड़ना चाहती है। आपको मेडिटेशन करने के लिए एक आपको मैसेज दे रही है, आपको प्रोटेक्ट करिए माँ भद्रकाली। ओके, जो ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर अब हम देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एक ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर भी लेते हैं, क्या है एंजल नंबर आज का। तो आज का एंजल नंबर क्या है? एंजल नंबर तो टैक्ट कर रहा है एंजल नंबर, हमें टैक्ट का, हमें 999 का एंजल नंबर टैक्ट कर रहा था। हम 999 का एंजल नंबर लेते हैं। 999 का एंजल नंबर आज का आपके लिए भावनात्मक बोझ का पछतावा और आपके पास्ट से जुड़े अटैचमेंट को रिलीज करना होगा। पॉजिटिव सोचना होगा आपको। ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम ख़त्म होने वाला है और आपके करियर में भी अधिक बदलाव होने वाला है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाएं, खुले दिल से आपको रहना है अपनों के साथ। तो ब्यूटीफुल सा 999 का एंजल नंबर और प्यारा सा माँ भद्रकाली का आपके लिए डिवाइन मैसेज। ओके, तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। और भाई किसी को सुपर थैंक्स भेजना तो भेज सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।